शुभ मध्याह्न बच्चों। मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे गद्य खंड के अंतर्गत बाजार दर्शन, जिसे जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। आज हम आगे की कड़ी पर चर्चा करेंगे, तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए पाठ को पढ़ें। क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते? कवि के कथन का तात्पर्य है कि आँख बंद कर देने से किसी का रूप दर्शन बंद नहीं होता। जिस प्रकार रात को हम सोते हैं तो हमारी आँखें बंद होती है, परंतु उस बंद आँखों में भी हमें सपनों के दर्शन होते हैं, हमें सपने आते हैं। और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? क्या स्वप्न की अवस्था में भी हमारी शांति नष्ट नहीं होती? कभी कभी तो भयानक सपने देखते हैं और इतना भयानक होता है कि हम जाग पड़ते हैं और इससे हमारी शांति भी भंग हो जाती है। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। अतः जो भी अपने मन में आए हुए इच्छाओं को रोकने का प्रयत्न करता है वह अच्छी बात नहीं है, वह अकारत है। ऐसा करना व्यर्थ है। यह तो हठ वाला योग है, इसे हठ वाला योग कह सकते हैं। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इसमें योग ही नहीं है, बल्कि केवल एक प्रकार का ये हठ है, बलात् है। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। मन को रोकने का प्रयत्न करना एक प्रकार से भले ही इससे मन क्या हो जाता है, दुर्बलता को प्राप्त कर लेता है और एक असक्त विद्वान का ज्ञान जैसा होता है, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। मन की मुक्ति इस प्रकार से नहीं हो सकती। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। ऐसा करने से मन का विस्तार होने के वजह वह बल्कि संकीर्ण होता जाता है, संकरा होता जाता है। मन विराटता को प्राप्त करने के स्थान पर क्षुद्रता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। इसलिए इसके प्रत्येक रोम छिद्र को बंद करके मन को बंद करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? जिस मन को हम रोकने का प्रयास करते हैं उस मन में पूर्णता तो होती ही नहीं है। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। यदि हम में पूर्णता होती तो हम परमात्मा से अभिन्न होने के साथ साथ महाशून्य ही नहीं होते। आज हमारी स्थिति क्या है? हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। हम पूरी तरह से महाशून्य हैं। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। अपूर्ण हैं, इसलिए आज हमारा अस्तित्व भी है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा ज्ञान वही होता है जो हमें अपूर्णता में भी ज्ञान मिलता है और वह ज्ञान भी गहरा होता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। सच्चा कर्म तभी होता है जब हम अपूर्ण होते हैं। हम पूर्ण होंगे तो किसी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसलिए सच्चा कर्म हमेशा अपूर्णता के स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो मलात मन को रोकने को न कहे। वास्तव में उपाय उसी में है जिसमें जबरदस्ती मन को रोकने का प्रयास न हो। जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। मन को इस रूप में देखना चाहिए कि मन हमको प्रयोजन रहित रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो। मन को मनमाने करने देना नहीं चाहिए। मन को स्वतंत्र तो रखना चाहिए, लेकिन मन में मनमानी ख्याल भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि वह अखिल का अंग है। मन जो है संपूर्णता का ही एक अंग है। खुद कुल नहीं है, लेकिन अपने आप में संपूर्ण नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। लेखक अपने और एक व्यक्ति के बारे में
व्यक्त करना चाहते हैं। यहाँ अपने एक पड़ोसी के बारे में बताना चाहते हैं। वे कहते हैं कि उनके पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी के नाम से जानते हैं। चूरन बेचते हैं, यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं। वो जो महानुभाव हैं उनका कार्य चूरन बेचना है और उनको यह कार्य करते हुए कई वर्ष भी व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। उनका काम जबकि वर्षों से चला आ रहा है, वर्षों से इसी कार्य को करने के बावजूद भी इस चूरन के व्यापार में उन्होंने कभी 6 आने से ज़्यादा पैसे नहीं कमाए। तो इसका कारण क्या है? चूरन उनका आसपास सरनाम है, बल्कि चूरन के कारण से वो सरनाम मतलब प्रसिद्ध भी हो गए हैं, लेकिन कभी भी 6 आने से ज़्यादा पैसे नहीं कमाए और खुद खूब लोकप्रिय हैं। वो स्वयं इतने प्रतिष्ठित हैं, कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। यदि ये जो चूरन है, चूरन बेचने का जो कार्य है, इस कार्य को अगर व्यवसाय की भांति करते तो आज खुशहाल होने के साथ साथ ढेर सारा उनके पास माल भी होता। क्या कुछ उनके पास न होता, बल्कि ऐसा क्या नहीं है जो उनके पास नहीं होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। लेखक कहते हैं कि 10 वर्ष हो गए हैं उन चूरन बेचने वाले व्यक्ति को देखते हुए, परंतु आज तक वो आगे नहीं बढ़े, जबकि उनका जो सामान है हाथों हाथ मतलब प्रत्येक व्यक्ति खरीद करके ले जाते हैं, कभी बचता ही नहीं। पर वह न उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं, न उस चूरन को थोक के भाव भेजते हैं, न ही व्यापारियों को। उनका चूरन पेशगी आर्डर कोई नहीं लेती, बल्कि उस चूरन के कार्य में पहले से कोई अग्रिम राशि भी नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। मतलब अपने किसी भी समय में, एक निश्चित समय में नहीं बल्कि किसी भी समय में वह चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर जाते थे और चूरन का व्यापार करते हैं। ऐसा करने पर भी चूरन उनका पूरी तरह से विक्रय हो जाता है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक रहते हैं। हर व्यक्ति उनके चूरन की ओर आकर्षित होते रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते हैं। ऐसा लगता है कि लोग चूरन से भी ज़्यादा उस व्यक्ति के प्रति उनके मन में सद्भावना होने के कारण से उत्सुक विशेष करके रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। परंतु वह जो भगत जी हैं, चूरन को जिन्होंने अपना व्यवसाय नहीं बनाया और चूरन का कार्य करते हैं, मात्र 6 पैसे ही कमाने के बाद वो उसे और बेचते नहीं हैं, बल्कि बालकों को मुफ्त ही बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी ऐसी स्थिति भी नहीं आई कि मात्र 25 पैसे भी उनको मिला हो। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। मतलब वह जो चूरन है, उस चूरन से लोगों के रोग को दूर होते भी लेखक ने देखा है। और यहाँ तक कि वह चूरन बेचने वाले व्यक्ति कभी अपने चूरन बेचने वाले कार्य में लापरवाही भी नहीं बरतते। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। परंतु किसी और की बात न कह करके लेखक कहना चाहते हैं कि ये जो चूरन वाले बेचने वाले भगत जी हैं, इन पर कभी भी बाजार के आकर्षण का जादू उन पर नहीं चलता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। लेखक अपने बारे में कहते हैं
कि उस चूरन वाले व्यक्ति के बारे में बता तो रहे हैं, परंतु वो स्वयं चूरन नहीं बेचने के बारे में कहते हैं। लोगों का ख्याल ऐसा न हो, पाठकों का ख्याल न हो कि लेखक चूरन बेचते हों, इसलिए चूरन के बारे में इतना कुछ जानते हैं। लेखक अपने बारे में कहना चाहते हैं कि वे स्वयं चूरन नहीं बेचते। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। वो कहते हैं कि इस प्रकार के ओछे विचार भी मन में न लाइएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। यहाँ तक कि वह कहना चाहते हैं कि इस लेख में जो भी व्यक्तियों के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, उनसे भी उस चूरन वाले व्यक्ति को वह श्रेष्ठ बताने के लिए साहस करते हैं। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं। जिस चूरन वाले भगत जी के बारे में कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनको अक्षर ज्ञान भी न हो, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्हें शायद मालूम ही न होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह हो तो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वह जो चूरन वाला व्यक्ति है हमारे सामने एक छोटा सा आदमी हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। लेखक का कथन यह है कि हमारे जैसे विद्वान लोगों के बीच में लेखक रहते हैं, फिर भी लेखक को और हमको वह सामर्थ्य प्राप्त नहीं है जो उस अपदार्थ प्राणी मतलब उस सामान्य व्यक्ति को प्राप्त है। तो उस सामान्य व्यक्ति को ऐसा क्या प्राप्त है, उस पर बाजार का जादू वार न कर पाता है। कहने का अभिप्राय है कि वह जो सामान्य व्यक्ति कह रहे हैं, उन पर बाजार का जादू कभी भी अपना वार नहीं करता। जबकि हम ज्ञानी होते हुए भी, लेखक भी ज्ञानी होते हुए भी लेखक पर और हम पर बाजार का जादू चल जाता है, पर उस अपदार्थ प्राणी कहने वाले, उस सामान्य प्राणी कहने वाले वह जो भगत महाशय हैं, उन पर बाजार का जादू नहीं चलता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। इधर बाजार में सामान पूरी तरह से व्यवस्थित होकर के बिखरी होती है, परंतु उस भगत महाशय का जो मन है वह अडिग रहता है, हिलता नहीं है, किसी पर आसक्त नहीं होता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं आती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस महान व्यक्ति को पैसा स्वयं प्राप्त होना चाहता है, पैसा उनसे विनती करता है कि मुझे ले लो, पैसा स्वयं उसे भीख मांगता है कि मुझे ग्रहण करो, परंतु उस भगत जी पर पैसे के प्रति कोई दया नहीं आती। कहने का अभिप्राय पैसे के प्रति आसक्ति नहीं जाती, पैसा कमाने की इच्छा नहीं होती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। वह जो भगत जी हैं, उनके मन में इतनी निर्ममता पैसे के प्रति होती है कि उस पैसे को वह बिलखता हुआ छोड़ देते हैं। अर्थात पैसे उस व्यक्ति को अनुनय विनय करता है कि मुझे लो, परंतु वह व्यक्ति उन्हें रोता हुआ छोड़ देते हैं। ऐसे आदमी के आगे पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी। लेखक प्रश्न करते हैं कि ऐसा मोह रहित व्यक्ति जो पैसे को बिल्कुल लोभ नहीं करता, पैसे की जो व्यंग शक्ति होती है, क्या उनके आगे चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही न हो जाती होगी? क्या वह जो पैसे की शक्ति है कुंठित होकर मतलब इच्छा रहित होकर लज्जा युक्त नहीं हो जाती होगी? आज के लिए इतना ही, आगे हम दूसरी कड़ी पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें।